आपने ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा न्यूज़ चैनल्स पर, किस तरह से ड्रग्स पैडलर पकड़े जा रहे हैं, कितने स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ, बेल तक नहीं मिल रही है। अब ये सब हो रहा है, उसके साथ ही लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि नशा कौन नहीं करता, शराब पीते हैं लोग, भांग पीते हैं, तो इतना सख्त एक्शन जो है क्यों लिया जा रहा है। तो देखिए, जो नशा है वो किसी भी तरह का हो, वो इंसान को बर्बाद ही करता है, फैमिली जनरेशन की जनरेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो लाइफ सेवर का काम करती है। अब जैसे जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर जो दवाई देंगे वो भी तो एक नशीली दवाई होती है ना, जिससे नींद आ जाए, लेकिन वो एक क्वांटिटी होती है जो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के, आपने इतनी ही लेनी है। अगर नींद की गोली कोई ज़रूरत से ज़्यादा खा ले, दुगनी तिगनी खा ले, तो उसकी लाइफ डेंजर में आ जाती है। ये आप लोग भी जाते हैं कि अगर नींद की दवाइयाँ ज़्यादा ले लो तो उसकी जान को खतरा है जिसने ये ज़्यादा ली है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया है कि ये नशीला पदार्थ है, ये खतरनाक भी हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लाइफ सेवर भी हो गया जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है। कुछ टाइम के लिए ये दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं। अब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अब इसमें ही ना आपको दो दवाइयाँ मिल जाएंगी इसी नाम के अंदर, एक नारकोटिक और सेकंड है साइकोट्रोपिक। अब ये जो नारकोटिक है ये होती है नींद से जुड़ी हुई दवाई, ये बनती है नेचुरल चीज़ों से, जैसे अफीम, गांजा, चरस, ये जो होते हैं, कोका, ये जो प्लांट होते हैं इनसे बनी होती है, नेचुरल पौधों से बनी, जो पौधे होते हैं नेचुरल चीज़ों से बनी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो साइकोट्रॉपिक होती है वो केमिकल बेस्ड होती है, वो 2-3 केमिकल्स को मिला के बनाई जाती है। इसका जो संबंध होता है वो होता है दिमाग से, मतलब ये दिमाग से जुड़ी हुई दवाई होती है, और जो नारकोटिक होती है वो नींद से जुड़ी होती है। इसमें अब ये जो नारकोटिक है जो नेचुरल चीज़ों से बनी होती है, इसी के अंदर 3 पौधे आते हैं जिनको अगर जिनकी खेती कर रहा है कोई, उगा रहा है, तो उसके लिए उसे सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज पनिशमेंट होगी अगर विदाउट परमिशन उसने इन पौधों की खेती वगैरह की। अब वो कौन कौन से हैं, एक हो गया कोका जिससे कोकेन बनती है, एक गांजा हो गया, एक हो गया पोस्त जिसे अफीम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भांग भी तो मिलती है दुकानों पे, तो फिर तो भांग भी इसके अंडर आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात क्या आ गई कि जो भांग होती है वो गांजा, चरस इनके मुकाबले हल्की होती है। और यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, जो भांग है उसके 2 प्लांट होते हैं, 2 पौधे होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अब जो मेल है वो बैन नहीं है, लेकिन जो फीमेल है वो बैन है, क्योंकि जो फीमेल है उससे चरस गांजा बनता है, जैसे आगे उसके जो फूल पत्तियां होती है उसको सुखाकर कुछ ऐसे चरस गांजा वगैरह ये बनता है। इसलिए जो फीमेल प्लांट है भांग का वो बैन होता है, मेल नहीं होता। और ये जो सरकारी ठेके होते हैं उन पर ये भांग वगैरह मिलती है, और इसका जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दे, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी को फंसाने के लिए भी बोल देते हैं, किसी की इमेज ख़राब करने के लिए बोल देते हैं कि ये तो नशीली दवाइयाँ बेचता है, ड्रग्स का कारोबार करता है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के भी काम आ सकती है चीज़। जो सेक्शन 50 है NDPS एक्ट का, वो बचाता है इसमें। अगर कोई किसी के ऊपर झूठा केस करने की कोशिश करता है, उसमें क्या होता है कि अगर पुलिस को शक है कि इस इंसान के पास नशीली चीज़ें हैं, नशीला पदार्थ है, ड्रग्स है किसी तरह की, तो उसको तो पुलिस जो है वो जो गजेटेड ऑफिसर हैं और या फिर जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने ही तलाशी लेंगे। ये सेक्शन 50 में है। अब वहीं अगर एक बार जैसे कोई पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में, अब अगर वो बार बार यही क्राइम करता है, बार बार पकड़ा जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो सज़ा होती है वो दुगनी हो जाती है, 1.5 गुना ज़्यादा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट तक है। ऐसे बार बार कोई क्राइम कर रहा है, इतने खतरनाक जो दवाइयाँ हैं उनको बेचने का कारोबार का, तो डेथ मतलब मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड तक की
इसमें सज़ा है, बहुत कम केसेस हैं जिसमें ऐसा हुआ है। ये आता है 31A में, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट है। उसके बाद अब यहाँ पर एक रिलीफ भी दिया गया है, सेक्शन 64A में एक रिलीफ दिया गया है कि अगर कोई मतलब ऐसा जो क्रिमिनल पकड़ा गया वो एडिक्टेड है, वो ड्रग्स लेने का उसको आदत हो चुकी है, लेकिन वो इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, वो अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता है, तो ऐसे में सरकार उसकी हेल्प भी करती है, वो उसका इलाज भी करवाती है ताकि वो इस जो उसे ये ड्रग्स की आदत पड़ी है वो छूट जाए इस तरीके से। अब कौन इसमें एक्शन ले सकता है अगर ये ड्रग्स से रिलेटेड केसेस होते हैं? इसमें पुलिस भी एक्शन ले सकती है, और जो सेंट्रल और स्टेट होते हैं उनमें अलग अलग नारकोटिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें जो सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है उसको बोलते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। जो जब देश में एक पूरा ड्रग्स का एक बड़ा ऐसे पकड़ा जाता है जैसे अब चल रहा है, तो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसके अंडर होगा, क्योंकि ये सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, इसमें आएगा। अब अगर हम बात करें कि कहीं जैसे लोग बोलते हैं कि शराब भी तो नशा है, भांग वाली बात तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि क्या होता है उसमें। अब अगर शराब भी नशा है, तो जो शराब है ना वो नारकोटिक में नहीं आती, वो आती है एक्साइज एक्ट में। इसमें क्या बताया गया है कि एक टाइम पर कोई इंसान कितनी शराब खरीद सकता है, या किन किन जगहों पर शराब का सेवन बंद है। जैसे पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पर शराब पीना मना है, अगर कोई पीता है तो उसे पनिशमेंट होगी। अब इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बने हुए हैं, जो नशे से जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं, जो नारकोटिक एनडीपीएस के एक्ट के अंडर जब केस चलते हैं, तो उनमें स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जिनमें इस तरह के केसेस को हैंडल किया जाता है। तो इस तरीके से आपने जाना। अब बात करते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है। अब जैसे देखिए, जो कम मात्रा में, अगर कम मात्रा में मिलती है, कैसे, जैसे ग्राम्स में मिलती है, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, ऐसे जब होता है तो 1 साल तक की सजा है और 10,000 रुपये का जुर्माना होता है, इसमें जमानत मिल जाती है। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी हुई, मतलब किलोज में हो रहा है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 15 किलो ऐसे हो रहा है, किलोज में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि 10 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब इसमें जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ये डिपेंड करता है किस तरह की ड्रग्स पकड़ी गई है उस इंसान के पास। उसके बाद है कमर्शियल क्वांटिटी। अब कमर्शियल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? जब कोई बिजनेस लेवल पे इतनी ड्रग्स मतलब इतना सारी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है जो एक बिजनेस लेवल पे होती है, उसे कमर्शियल क्वांटिटी कहते हैं। तो बिजनेस के लिए जैसे होता है, तो उसमें क्या है कि 10 से 20 साल तक की सज़ा है, और जो जुर्माना है वो 1 से 2 लाख है, और इसमें तो बेल हो ही नहीं सकती, ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल मिलेगी ही नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा। ऐसे ही किसी के जो अब अगर कोई सोचे कि ड्रग्स बेचने वाला ही तो क्रिमिनल है, उसको ही सज़ा मिलेगी, नहीं, यहाँ पर एक बात क्लियर रहेगी कि जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है उसे भी सज़ा मिलती है। अगर कोई ये हेरोइन और ये चरस ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करता है तो 1 साल तक की सज़ा है, 25,000 रुपये जुर्माना है। अगर कोई दूसरी ड्रग्स है तो ऐसे ही 6 महीने की सज़ा है, 10,000 रुपये जुर्माना है। ऐसे तो जो ड्रग्स कंज्यूम करता है, लेता है, उसके लिए भी पनिशमेंट है। बेचने के लिए तो है ही है, जो बेच रहा है वो उसके लिए तो पनिशमेंट है ही है। तो इस तरीके से एनडीपीएस एक्ट के अंडर इन ड्रग्स को कंट्रोल किया जाता है।